बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनको मैंने अलग अलग भागों में बांट लिया है। तो आज हम इस पाठ का 14वां भाग पढ़ने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध के बारे में और साथ में इनके द्वारा जो एक धर्म का प्रचार किया गया बौद्ध धर्म, इसके बारे में भी हम पिछले कुछ शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं बुद्ध जो अपने धर्म को लेकर जो शिक्षा दिया करते थे लोगों को, उसके बारे में इस शीर्षक के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आज का शीर्षक है बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध के द्वारा ऐसी बहुत सारी बातें की गई थी, बातें कही गई थी, उपदेश दिए गए थे जिन्हें लोग माना करते थे। तो अब ये जो उपदेश था, ये जो शिक्षा थी, वो आखिर किन के लिए थी? तो सबसे पहला बिंदु है इसमें भारतीयों के लिए, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म था वो भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए सबसे पहले भारतीयों पर इस शिक्षा का बहुत ज्यादा असर हुआ और यह जो शिक्षा थी भारतीयों ने बहुत ज्यादा इसे ग्रहण भी किया। ब्रह्म ज्ञान की खोज में डूबे लोगों के लिए, अब ऐसे लोग जो अपने जीवन से, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से थक चुके हैं या निराश हो चुके हैं, उनके लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं कि आखिर मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, ये जो मनुष्य जीवन मुझे मिला है आखिर ये किस काम का है, मुझे क्या काम करना है। इस तरह की बातों की जो खोज कर रहे थे लोग, उनके लिए भी बुद्ध की शिक्षा बहुत मददगार रही है। इसके बाद आगे है सरल और स्पष्ट भाषा में अपने विचार लोगों तक पहुंचाया गया। बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षा दी गई, जो भी ज्ञान दिया गया लोगों को, वो चाहे लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, वो बहुत ही सरल था, बहुत सरल शब्दों में बताया गया था और साथ में उसकी भाषा बहुत ही स्पष्ट थी, सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती थी। उसके बाद आगे है बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी ज्ञान की बातें थी या कौन से उपदेश थे, क्या शिक्षा थी जो बुद्ध द्वारा लोगों को दी जा रही थी? आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है। शिष्यों को विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का आदेश। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो धीरे धीरे इस धर्म के साथ जुड़ने लगे थे और ये जो शिष्य थे उन्हें बुद्ध जो थे वो अलग अलग देशों में अपने धर्म के प्रचार के लिए भेजा करते थे। तो जो भी शिक्षा इसमें दी गई थी उसका प्रचार प्रसार शिष्यों के माध्यम से भी अलग अलग देशों में किया जाने लगा। बौद्ध धर्म में सभी जातियों का मेल। यहाँ पर बौद्ध धर्म शुरू से ही वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। वो कभी भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था जैसी चीजों को नहीं मानते थे, वो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य की दृष्टि से ही देखा करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो लोग थे, जैसे ही वो इस समूह में शामिल होते थे, वो किसी भी जाति और धर्म के बंधन को तोड़ चुके होते थे। तो यहाँ पर सभी जाति, चाहे किसी भी जाति से वो मनुष्य आया हो, उसे बौद्ध धर्म में स्थान मिल जाता था। जैसे समुद्र में नदियों का मेल होता है, जिस तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है समुद्र और नदियों के माध्यम से, कि जिस तरह से समुद्र में अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियों का मेल हो जाता है, वो सभी सागर में मिल जाती हैं, फिर किसी का भी अपना अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, बस वो समुद्र में मिल जाती हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग आकर के इसका अनुसरण करते और इसमें वो मिल जाते। विश्व के सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। चूंकि बौद्ध धर्म में जो शिष्य थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो शिष्य थे या इसके जो अनुयायी थे, उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके जो उपदेश थे, इसकी जो शिक्षा थी, इसके जो ज्ञान की बातें थी, उसे उन्होंने अलग अलग देशों तक पहुंचाया और देखते ही देखते बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होने लगा। आगे है बौद्ध धर्म का ज्ञान। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म में कौन कौन सी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं, ये हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे करुणा व प्रेम का व्यवहार। यहाँ पर मनुष्य के अंदर इस तरह की भावना होनी चाहिए कि वो सभी से प्रेम करे और सभी से करुणा में व्यवहार करे। किसी के साथ भी उसका जो व्यवहार है वो बुरा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें बौद्ध धर्म में बताई गई हैं। हमें कभी भी मनुष्य को जात पात या वर्ण के हिसाब से नहीं देखना है, बल्कि उसे एक मनुष्य या एक जीव की तरह ही हमें उसे देखना है और उसके साथ व्यवहार करना है।
दूसरा है घृणा का अंत केवल प्रेम से संभव। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है इस धर्म के अंतर्गत कि किसी भी घृणा का अंत, अगर हमें किसी से नफरत है तो अगर हम भी उससे नफरत करते रहेंगे तो कभी भी ये नफरत कम नहीं होगी, कभी भी ये घृणा का भाव कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी घृणा का अंत या नफरत का अंत केवल प्रेम से ही हो सकता है। सामने वाले के घृणा को कम करने के लिए हमें प्रेम की भावना दिखानी चाहिए। आगे है क्रोध पर दया। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो हमें भी उसके क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना है, बल्कि उसके ऊपर दया का भाव ही हमें रखना है। बुराई पर भलाई। बुराई करने वाले लोगों के साथ भी बुराई न करने की सीख दी गई है। हमें बुराई करने वालों के लिए भी भलाई ही करना है। सदाचारी और आत्मानुशासित होना। हमें सदाचारी, अपना आचार व्यवहार हमें हमेशा संतुलित रखना है। हमेशा अपने व्यवहार का हमें ध्यान रखना है। हमारे व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचे, इस तरह की भावना हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। और साथ ही आत्मानुशासित, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमेशा अनुशासन में होने चाहिए। कभी भी हमें अपने लक्ष्य से, अपने जीवन से भटकना नहीं है। युद्ध में विजय नहीं, स्वयं पर विजय पाना महत्वपूर्ण। यहाँ पर किसी युद्ध में विजय पाने से बहुत ज्यादा महत्व स्वयं पर विजय पाने को दिया गया है। यदि हमने अपने विचारों पर, अपने मन पर, अपनी सोच पर हमने विजय पा ली, उससे बड़ी विजय और कोई नहीं हो सकती। सच्चा विजेता कहलाता है, और जो इस तरह से अपने मन, अपने विचारों पर ही विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। आगे है जाति का निर्धारण जन्म से नहीं कर्म से होता है। यहाँ पर कर्म को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति जो है उसकी पहचान उसके काम से होती है। उसने किस कुल में जन्म लिया है, वह ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके कर्म कैसे हैं, वो अच्छा कर्म करता है या बुरा कर्म करता है, इसी से व्यक्ति की महानता का निर्धारण किया जाता है। ये सारी जो बातें हैं ये बौद्ध धर्म में बताई गई हैं। इस तरह का ज्ञान बौद्ध धर्म में दिया गया है, जो कि बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में है और जो लोगों तक, लोगों के दिमाग, लोगों के मन तक पहुंचता है। आगे है ज्ञान का आधार। अब यहाँ पर इस तरह की शिक्षा का आधार क्या है, ये जो शिक्षा और उपदेश दिया जा रहा है बौद्ध धर्म में, इसका आधार क्या है, इसके आधार को बताते हुए कुछ बिंदु इस तरह से दिए गए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। किसी धर्म का समर्थन नहीं। यहाँ पर बौद्ध धर्म किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देता था। ना तो किसी धर्म के पक्ष में बोला गया है और न ही उसके विपक्ष में बोला गया है। विवेक, तर्क और अनुभव पर जोर। यहाँ पर विवेक, विवेक मतलब अपनी बुद्धि। हमेशा हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सोच विचार कर ही किसी कार्य को हमें करना चाहिए, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। तर्क, किसी भी बात को बिना सोचे समझे या उसके बारे में सही गलत का निर्णय लिए बिना हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। किसी कोई बात अगर गलत है तो उस पर हमें तर्क अवश्य करना है। इस तरह की बात बौद्ध धर्म में कही गई है। और यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है वो है अनुभव पर जोर। यहाँ पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें जीवन का अनुभव होने लगता है। उसी अनुभव के अनुसार ही हमें अपने जीवन के फैसले लेने चाहिए। आगे है ईश्वर व परलोक पर भी विचार प्रकट नहीं किया। यहाँ पर ईश्वर व परलोक मतलब कि ये लोक जिसमें हम रह रहे हैं और साथ ही दूसरा लोक जो कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जिस लोक में जाती है, इस तरह की बातों पर कभी भी कोई बात इस धर्म के अंतर्गत नहीं कही गई, न ही कोई विचार प्रकट किया गया। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में लोक परलोक की बातें भी कभी खुलकर नहीं कही गई। आगे का बिंदु है मन के भीतर ही सत्य की खोज। यहाँ पर मन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि मन कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। कभी भी किसी चीज के सही गलत का निर्णय अगर हमें करना हो, उस सत्य को खोजना हो, तो हमें हमेशा अपने मन को टटोल कर देखना चाहिए, क्योंकि जो आवाज हमारे मन से निकलती है वही बिल्कुल सही आवाज होती है और उस पर हमें भरोसा भी रखना चाहिए। तो इस तरह से मन के भीतर ही हमें किसी भी सत्य या असत्य की खोज हमें करनी चाहिए। अगर वो चीज गलत है तो हमारे मन के अंदर से जरूर यह आवाज उठेगी कि हमें उस तरह का कार्य नहीं करना है। तो हमेशा अपने मन की आवाज हमें सुननी चाहिए।
आखिरी है, सत्य के ज्ञान का अभाव ही दुखों का कारण है। यहाँ पर जिन लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं होता या कभी कभी वो अपने मन की बातों को दबाकर गलत काम करते हैं, तो जो अपने मन की बातों को नहीं सुनते हैं, सत्य को जानते हुए भी उसे अनदेखा करके किसी कार्य को करते हैं, यही कारण होता है उनके जीवन में आने वाले दुखों का। यदि वो हमेशा अपने मन की बातें सुने और उस पर अमल करें तो कभी भी वो जीवन में दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया। यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बुद्ध के द्वारा कोई बात ऐसी नहीं कही गई जिससे ये साबित होता है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और चीज कही गई है, न इनकार किया न स्वीकार किया। कभी उन्होंने इनकार भी नहीं किया, खुले शब्दों में उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर है ही नहीं या ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह की बात भी नहीं कही, और न ही कभी खुलकर ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार ही किया। तो यहाँ पर इनकार भी नहीं किया और साथ में उसे खुलकर स्वीकार भी नहीं किया। जिसकी जानकारी न हो उस पर निर्णय न लेना। यहाँ पर एक बात उन्होंने और कही थी कि जिसकी जानकारी ना हो, जिसे स्वयं हमने अपनी आंखों से ना देखा हो, जिसका अनुभव हमें ना हो, उस बात पर ना तो हमें कुछ बोलना चाहिए और ना ही किसी तरह का निर्णय लेना या देना चाहिए। तो इस तरह की बात उन्होंने कहते हुए ईश्वर के अस्तित्व को न तो नकारा है और न ही स्वीकारा है। अगला बिंदु है, प्रत्यक्ष नजर आने वाली चीजों तक ही स्वयं को सीमित रखना। यहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में इन्होंने बताते हुए ये कहा है, चूंकि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, उन्हें सशरीर उन्हें महसूस नहीं कर सकते, वो प्रत्यक्ष हमें कभी भी नजर नहीं आते, तो इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष नजर आती हैं। जो चीज हम देख नहीं सकते उन पर हमें कोई निर्णय नहीं देना चाहिए और ना ही अपने विचार प्रकट करने चाहिए। तो हमें अपने आप को उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जो कि हमें प्रत्यक्ष नजर आती हैं। आगे है, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर कार्य करना। मनोवैज्ञानिक का मतलब है मन का विज्ञान, मतलब हर चीज जो है हमें अपने मन से नाप तोल कर देखना है। जो चीज करने के लिए हमारा मन स्वीकृति दे रहा है उसे हमें करना चाहिए अपनी मन की आवाज को सुनते हुए, और जिस कार्य को करने के लिए हमारा मन नहीं मान रहा या हमें हिचकिचाहट हो रही है उस कार्य को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक पद्धति को ही उन्होंने अपनाने की बात कही है। मन के भीतर सत्य की खोज। फिर से उन्होंने एक ही बात कही है कि मन हमारा कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। जिस कार्य को करने के लिए हमारा मन राजी है वही काम हमें करना चाहिए। सत्य के लिए हमेशा हमें अपने मन पर भरोसा करना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में गौतम बुद्ध द्वारा कही गई थी। अगला बिंदु है, जीवन के दुखों पर बुद्ध के विचार। अब यहाँ पर हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई दुख जरूर होता है, तो इन दुखों का आखिर कारण क्या है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन बातों को बताया गया है इन बिंदुओं के माध्यम से। पहला है दुख का कारण। सबसे पहले जीवन में आने वाले जो दुख होते हैं उनका हमें कारण पता करना चाहिए कि आखिर वो दुख हमारे जीवन में क्यों आए हैं, इनका कारण क्या है। दूसरा है दुख के अंत की संभावना। क्या हमारे जीवन में आने वाला जो दुख है उसे खत्म किया जा सकता है, उसे खत्म करने की कोई संभावना है, कोई उम्मीद है। इस तरह की बातें हमें उस दुख को लेकर के सोचनी चाहिए कि ये जो दुख आया है इसका कारण क्या है और उसे किस हद तक हम खत्म कर सकते हैं, उसकी क्या संभावना है, उसे खत्म करने की क्या क्या संभावनाएं हैं। आगे है दुख को समाप्त करने के उपाय। अगर उस दुख को हम खत्म कर सकते हैं तो उसे खत्म करने का क्या उपाय है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। आगे है निर्वाण की प्राप्ति। जैसे ही हमारे जीवन से दुख हट जाएंगे, हमारा जीवन दुखों से रहित हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण मतलब सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो जीवन और मरण का जो बंधन है हम उससे मुक्त हो जाएंगे। ये जो 4 बातें हैं इन्हें जीवन के 4 सत्य कहा गया है। इन सारी चीजों को जीवन में आने वाले दुखों के आधार पर गौतम बुद्ध ने हमें बताया है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है जीवन में अपनाए जाने वाले मार्ग। यहाँ पर कुछ ऐसे मार्गों की बात की गई है, कुछ ऐसे रास्तों की बात की गई है जिन पर हमें चलना आवश्यक होता है, जिन पर हमें चलना ही चाहिए। पहला है सदा मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश। यहाँ पर यह बताया गया है जीवन में यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमेशा हमें मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अब ये बीच का रास्ता किस तरह का है आइए देखते हैं। न अत्यधिक भोग विलास का मार्ग अपनाना चाहिए, मतलब कि मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए।
जैसे कि यदि वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहेगा तो ये भी उसके लिए सही नहीं है। एक समय के बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो उसके जीवन में सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और दूसरा बिंदु है न ही अत्यधिक कठिन तप या तपस्या त्याग का, और ना ही हमारा जीवन अत्यधिक कठिन तपस्या या त्याग में बीतना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ना तो भोग विलास में अपना समय ज्यादा लगाना चाहिए या अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और ना ही अपने जीवन को इन सारी सांसारिक चीजों से दूर करते हुए सिर्फ अपना जीवन कठिन तपस्या या त्याग में बिताना चाहिए। हमें हमेशा इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो जो संदेश दिए गए हैं बुद्ध द्वारा कि जीवन में हमेशा हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, हमेशा क्रोध का त्याग करना चाहिए, जो क्रोध कर रहे हैं उन पर दया करनी चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीजों को अपनाकर हम हमेशा बीच के मार्ग को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आगे है आर्यों का अष्टांग मार्ग। यहाँ पर आर्यों द्वारा भी कुछ ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिनको अपनाते हुए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पहला है सही विश्वास। तो हमें हमेशा अपने आप पर और जो अपने आसपास जो लोग हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा है सही आकांक्षाएं। अपने से जो छोटे हैं या जो अपने लोग हैं उनसे हमें उचित आकांक्षाएं हैं वही करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम किसी से अपेक्षा रखते हैं या आकांक्षाएं रखते हैं तो वो भी हमारे दुख का कारण हो जाता है। सही वचन। अपने वचन पर हमेशा हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो चीज हमारे मुंह से निकल गई वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आ सकती। तो हमेशा हमें सही वचन का प्रयोग करना चाहिए। सही आचरण। हमारा व्यवहार हमेशा संतुलित होना चाहिए और साथ ही सही होना चाहिए। कभी भी हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार या बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। जीवन यापन का सही ढंग। जीवन जीने का हमें सही ढंग अपनाना चाहिए। किसी भी चीज की न तो अति करनी चाहिए और न ही इतना नीचे गिर जाना चाहिए कि बाद में वो हमारे दुखों का कारण हो जाए। तो हमें गौतम बुद्ध द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं उनमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको अपनाकर हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। आगे है सही प्रयास। किसी भी चीज को करने के लिए हमें अनैतिक रास्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को करने के लिए हमारा जो प्रयास है, हमारी जो कोशिश है वो हमेशा सही होनी चाहिए। सही विचार। हमारे विचारों में भी शुद्धता होनी चाहिए। अपने लिए और दूसरों के लिए हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा सही विचार ही उठने चाहिए। सही आनंद। इन सारी चीजों को अगर हम अपनाते हैं तो हमें जीवन का सही आनंद हम भोग सकते हैं। जो हमारा जो जीवन है वो सुखों से परिपूर्ण हो सकता है। तो ये 8 बातें हैं जो कि आर्यों द्वारा अष्टांग मार्ग के अंतर्गत कही गई हैं। इन्हें अपनाकर एक मनुष्य जो है अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकता है। आगे है मनुष्य द्वारा अपने मन की शक्ति खो देने पर वह सही मार्ग पर नहीं चल सकता। यहाँ पर फिर से गौतम बुद्ध की तरह उसी बात पर जोर दिया गया है कि मन की शक्ति। यदि हमारा मन शक्तिशाली है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने अपने मन की शक्ति को ही खो दिया तो फिर हम किसी भी तरह से सही मार्ग पर नहीं चल सकते। हमारा मन सच्चा होगा तो हम जीवन में कोई भी सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आर्यों द्वारा भी कही गई है और साथ में बुद्ध द्वारा भी इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला बिंदु जो है वो कुछ इस तरह से है। बुद्ध का शिष्यों को ज्ञान। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो लोग थे जिन्हें कि शिष्य माना जाता था उनको भी बुद्ध समय समय पर इस तरह का ज्ञान देते थे। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से इस तरह का ज्ञान देते थे कि उन शिष्यों को ये जो उदाहरण है ये एक सीख की तरह हमेशा याद रहते थे। वही ज्ञान दिया जो वो समझ सकते। तो यहाँ पर शिष्य जो है वो किस तरह का है, उसके सोचने विचारने की शक्ति किस तरह की है, क्योंकि हर शिष्य जो है उसकी अपनी अलग खूबी होती थी। तो यहाँ पर कौन सा शिष्य किस तरह से ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा इस चीज को देखते हुए ही उसे उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। ज्ञान के अनुरूप आचरण कर सकते थे और ये भी माना जाता था कि जो भी उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है उसे वो अपनाते हुए उसी के अनुसार वो अपना आचरण बदले या फिर करे। आगे है लघु कथा के माध्यम से सत्य को पहचानने का ज्ञान। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बताई गई है जिसके माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख उन्होंने शिष्य को दी है। यहाँ पर उस शिष्य का नाम है आनंद और उसे वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, छोटे से उदाहरण के माध्यम से वो किस तरह से ज्ञान दे रहे हैं, आइए हम देखते हैं। हाथ में सूखी पत्तियां लेकर शिष्य से प्रश्न। अब यहाँ पर बुद्ध जो है अपनी हथेली में कुछ सूखी पत्तियां ली हुई हैं और वो अपने शिष्य आनंद से प्रश्न करते हैं।
प्रिय शिष्य आनंद, इन सूखी पत्तियों के अलावा भी कहीं कोई चीज है या नहीं? तो यहाँ पर वो एक प्रश्न कर रहे हैं अपने शिष्य से कि मेरी हथेली में जो सूखी पत्तियां तुम देख रहे हो, इसके अलावा तुम्हें अपने आसपास कोई चीज नजर आ रही है या नहीं? आनंद उत्तर देता है, पतझड़ की पत्तियां चारों तरफ गिरी हैं। चूंकि ये मौसम पतझड़ का है, चारों तरफ पेड़ से सूखी पत्तियां झड़ रही हैं और आपकी हथेली में जो पत्तियां हैं उसके अलावा भी मुझे चारों तरफ सूखी पत्तियां बिखरी नजर आ रही हैं। तो इस तरह से ये जवाब वो बुद्ध को दे रहे हैं। उनकी गणना भी कठिन है और यहाँ पर जो पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं उन्हें गणना मतलब गिनना भी कठिन है, मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, अब इस उत्तर के बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, मैंने भी केवल मुट्ठी भर सत्य दिया है, इसके अलावा 1000 और सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे ही अपने शिष्य का यह जवाब सुनते हैं, वो अपने शिष्य को उन सूखी हुई पत्तियों के माध्यम से यह बताते हैं कि मेरी हथेली में रखी हुई सूखी पत्तियों जितना ज्ञान ही मैं तुम्हें यहाँ पर दे पाऊंगा, और जो बाकी का ज्ञान है वो संसार में इन सूखी पत्तियों की तरह बिखरा पड़ा है। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है और संसार में फैले हुए इस ज्ञान को बटोरना है, इस ज्ञान को लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से गौतम बुद्ध छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा, छोटी छोटी कहानियों द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, उन्हें उपदेश दिया करते थे। तो यहाँ पर बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता पाठ का ये जो शीर्षक है बुद्ध की शिक्षा, इसका भावार्थ यहीं पर खत्म होता है। आशा है आपको ये शीर्षक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित अन्य शीर्षकों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।